नमस्कार दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुकी है एक बहन जी है। इनसे हम संत रामपाल जी महाराज जी का जो एक मुहिम है दहेज मुक्त विवाह का, उस मुहिम के बारे में इनसे कुछ प्रश्न जानना चाहते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी क्या नाम हुआ आप जी का? जी, मेरा नाम ज्योति गुप्ता है। कहाँ से हैं आप? मैं वेस्ट बंगाल कैलकाटा से बिलॉन्ग करती हूँ। वेस्ट बंगाल। हाँ जी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी जो दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं, इसे आप महिलाओं के सशक्तिकरण में, जो खासकर लड़कियां हैं, वैसे माँ बाप है, चूंकि अभी लगातार ऐसी घटनाएं उभर के समाज में आ रही हैं। माँ बाप अपने दम से जितना उनका बनता है वो अपनी बेटी को या जो जो बेटी जिस घर में जाने वाली होती है, दामाद को वो भरसक पैसा देते हैं ताकि मेरी बेटी ससुराल में खुश रहे। लेकिन उसके बावजूद भी ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते हैं। लेकिन यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी जो है, बिना 1 रुपए लिए, कल जैसे यहाँ पे विवाह हुआ था, आप भी शायद गए होंगे यहाँ पे। जी, मैंने देखा है। तो आप एक लड़की के रूप में आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? जी, मैं एक लड़की हूँ और मैं एक लड़की की दृष्टि से ये देखती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज एक समाज सुधारक का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि मोदी जी एक वुमेन एम्पावरमेंट का जो एक नारा देते हैं कि समाज में सुधार होनी चाहिए, तो उसे ये कार्य को संत रामपाल जी महाराज जी पूरा कर रहे हैं, जो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटियाँ एक अच्छे घर में जाए और एक अच्छे परिवार डिजर्व करे। तो हर माँ बाप का ये सोचना होता है कि वो जितना दहेज देंगे उसी हिसाब से उनके फैमिली मतलब उनको उनका वैसे ससुराल मिलेगा। लेकिन हर माँ बाप के लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक गरीब घर के माँ बाप भी होते हैं, एक अमीर घर के भी जो होते हैं। तो एक गरीब घर के जो माँ बाप होते हैं वो भी चाहते हैं कि उनकी बेटियां अच्छे घर परिवार में जाए। लेकिन क्या होता है कि वो जब दहेज नहीं दे पाते हैं तो उनको उनके ससुराल में टॉर्चर किया जाता है। तो इस हिसाब से लड़कियों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। सुसाइड और भी बहुत सारी चीजें लड़कियां कर देती हैं इस चीज को देखते हुए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा मतलब कि ऐसा समाज सुधारित कर रहे हैं कि यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह हो रहा है बिना 1 रुपया लेने का ना देने का। और जिस घर में बेटियां जा भी रही हैं वहाँ पे भी कोई टॉर्चर नहीं है, बिल्कुल बेटियां की तरह उनको रखा जाता है। ऐसा लगता ही नहीं कि उनके घर में बहू आई है, लगता है कि उनके घर में बेटियां आई हुई हैं। और जबकि ना कोई मांग है ना कोई दहेज है, जिस कपड़े में वो लड़की आई है उसी कपड़े में वो जाती है उनके ससुराल में, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो देख के बहुत अच्छा लगा और मैं अपने लिए भी यही डिजर्व करती हूँ कि ऐसा मेरे लिए भी होए, ताकि मेरे माँ बाप पे भी ये बर्डन ना पड़े कल को। बहन जी, जैसा कि ये चीजें अगर पूरे विश्व में, पूरे समाज में अगर अपनाई जाए, तो क्या आज जो बेटियों को भ्रूण में जो उनकी हत्या कर दी जाती है, किस हद तक इस मुहिम से बेटी की हत्या को बचाया जा सकता है? जी, इसे इतना बचाया जा सकता है क्योंकि अगर ये डाउरी सिस्टम बंद होती है, सबसे बड़ी बोझ लड़कियों के लिए डाउरी होती है। अगर उसी पैसे को बच्चे जो माँ बाप इतने मतलब कि स्ट्रगल करते हैं पैसे मतलब एक रिक्शा चला के एक गाड़ी चला के कि नहीं बच्ची के दहेज में देना है, और अगर वही डाउरी सिस्टम स्टॉप होता है तो हर माँ बाप उस लड़की के पढ़ाई में ये चीज पैसे को लगाएंगे ताकि कल की लड़कियां आगे बढ़े और वो एक अच्छा कार्य करे, उसे भी एक लड़कों जैसा बराबरी समाज में हिस्सा मिले। तो इससे बहुत ज्यादा समाज में सुधारक आ सकता है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के इस मुहिम से यहाँ पे एक जो सिमिलरिटी है, इक्वलिटी है, जो पहले असमानताएं थी, जो लड़के और लड़कियों में जो विभेद किया जाता था, क्या उसको भी कम किया जा सकता है इससे? जी बिल्कुल, इसे बिल्कुल बहुत कम किया जा सकता है क्योंकि यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जो यहाँ पे आप देख सक रहे हो, बिल्कुल इक्वालिटी है। लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं है, बेटी भी बेटे जैसे ही है। और अगर ये सिस्टम पूरे समाज में चलने लगे तो मैं नहीं मानती कि फिर लड़कियों की कोई हत्या होएगी भी, फिर सारे लड़की को जीने का एक समान अधिकार दिया जाएगा। तो आप उन माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे जो सुबह से लेके शाम तक अपनी बेटी का विवाह करने के लिए अथक प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं ताकि हम अपनी बेटी का विवाह अच्छे घर में कर सके? उन माँ बाप को, उन लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि वो संत रामपाल जी के इस मिशन में जुड़े और इस चीज को देखे, आए, आकर देखे, समझे, ताकि उन्हें भी एक ऐसा समाज सुधार मिले, जगह मिले जहाँ पे वो अपनी बेटियों की बिना दहेज मुक्त विवाह कर सकते हैं, जहाँ पे उनकी बेटियों पे कोई दबाव कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा और उनकी बेटियां भी एक बढ़िया घर में जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू।